अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही अपने आस पड़ोस में टैक्स लगाने शुरू किए और फिर इसे बढ़ते बढ़ते वो यूरोप तक चला गया और अब चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश तक भी उसके ये टैरिफ के जो बेवजह टैक्सेस के असूल हैं वो आ चुके हैं। अब पाकिस्तान और इंडिया तो इस फहरिस्त में बहुत कम है। सबसे बड़ा इस खित्ते के अंदर अगर कोई एक्सपोर्टर है जो अमेरिका के अंदर सामान एक्सपोर्ट करता है वो चाइना है। चाइना और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग चल रही है जिसकी वजह से चाइना जो है वो इतना इंपोर्ट नहीं करता जितना वो एक्सपोर्ट करता है। आप इस चार्ट में देखें तो आपको महसूस होगा कि 2023 और 24 के अंदर कितना एक्सपोर्ट किया है चाइना ने अमेरिका के अंदर। अब उसने जो है वो 54% चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया है। अब इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो 100 रुपए की बिकती थी अमेरिका के अंदर अब वो 154 रुपए की बिकेगी। इसका फ़ायदा तो अमेरिकी गवर्नमेंट को ज़रूर होगा क्योंकि उन्हें टैक्स की सूरत में रेवेन्यू मिलेगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि लोग चीज़ें महंगी होने की वजह से अमेरिकी कंपनियों की तरफ जो है वो रुख करेंगे और जो अमेरिकी ताजर है वो चाइना के अलावा और दूसरी कंट्रीज़ की तरफ रुख करेगा कि जहाँ पर टैरिफ ना हो और सस्ता सामान मिले। लेकिन उसकी बरक्स दूसरी तरफ ये मामलात भी हैं कि जो चाइनीज़ कंपनियां जो उन्हें माल प्रोवाइड कर रही हैं वो चाइनीज़ माल किसी और जगह से ना मिलने पर अमेरिकी अवाम पर ही दबाव बढ़ने वाला है। अब पाकिस्तान भी इस फहरिस्त में शामिल है लेकिन इतना टैक्स जो चाइना के ऊपर लगाया गया उतना नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर 29% टैक्स जो है वो आयद किया गया है। पाकिस्तानी बहुत मुबारक को कर रहे थे ना, अब भुगतो। उसके जनाब वाला 27% जो है बांग्लादेश पर और 26% इंडिया पर। ज़्यादा फर्क नहीं है, एक दो स्टेपों का ही, जैसे इन कजन्स के दरमियान फ़र्क है उतना ही उन्होंने टैरिफ के नंबर्स का फ़र्क लगाया। सबसे ज़्यादा जो टैक्स लगा है वो चाइना के ऊपर है। अब आप इस चीज़ का बिल्कुल ये ना सोचें कि इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ जो है वो अमेरिका को होने वाला है। इसका लॉन्ग टर्म के अंदर जाकर अमेरिका को भी बहुत सारा नुकसान है और ये थोड़े अरसे में अमेरिका कि जो मईशत समझने वाले लोग हैं उन्हें अंदाज़ा है इस चीज़ का कि अमेरिका को ये अपने ये टैरिफ वो काम है जो पीछे लेने पड़ेंगे। लेकिन इसकी वजह से नुकसान क्या होने वाला है, इसके वजह से आलमी मंडियां के अंदर जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है, बजट गिरावट देखने को मिल रही है। जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट्स हैं वो क्रैश करने जा रही हैं। बहुत सारी स्टॉक्स जो है वो क्रैश कर गई अमेरिकी मंडियों के इन रेट्स की वजह से। अब जाहिर है कि पाकिस्तान या वो सिर्फ सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करता, वो एक्सपोर्ट भी करता है। जब अमेरिका एक्सपोर्ट करेगा तो जो ये जो तिजारती जंग जो अमेरिका ने लॉन्च की है, अब इसके बदले में इसके मुकाबले में यूरोप या चाइना भी अपने इंपोर्ट के ऊपर जो है वो हैवी ड्यूटीज लगा सकता है, वो भी टैरिफ लगा सकता है। जाहिर है हर कोई अपनी मुल्क का जो है, आपको पता है दो बड़ी सुपर पावर्स जो है वो उभर कर आ रही है, बड़ी एक सुपर पावर बन के आ रही है चाइना। तो अगर वो भी उसके मुकाबले में टैरिफ लगाता है अमेरिका के ऊपर तो एक बड़ी मईशत जो है वो तिजारती जंग के अंदर चली जाएगी और उसका असरात छोटे मुल्कों के ऊपर बहुत हैवी तरीके से होगा और इसको वापस लेने से भी ज़्यादा फिर फ़र्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट होगा। अब मसला ये है कि इसके अंदर पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान को फ़र्क इसलिए पड़ता है कि पाकिस्तान के करीब 3 मुल्कों में से चाइना है, क्योंकि हम सी पैक जैसे मंसूबे हमने जो उनसे लिए हैं उसकी वजह से हम एक भारी कर्जे के अंदर जो है वो पहले ही लिपटे हुए हैं। और पुरानी जो हमारी यारियां हैं चाइना अमेरिका जैसे मुल्कों के साथ, और जो हमारे सो कॉल्ड सियासतदानों की जो उनके साथ जो लुब्बो लुबाब जुड़ा रहता है, उनके आने पर मुबारकबादें दी जाती हैं, उस वजह से हम उसके साथ भी जो है वो बहुत बुरी तरह से बंधे हुए हैं। और वो टैरिफ लगाने से ना वो कमाएंगे और ना ये। उसकी वजह से पाकिस्तान का 46% हिस्सा जो है वो एक्सपोर्ट के ऊपर मुंसलिक है। अगर पाकिस्तान के ऊपर चाइना की तरफ से या फिर आज जो अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ लगा दिया गया है, पाकिस्तान की मंडियां पहले ही खसारे में जा रही हैं। और इन टैक्सेस की वजह से जब वो अपना बरामद का सिलसिला 2% कम होने की वजह से इंडिया की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि जिसे 129 रुपए की चीज़ पाकिस्तान से मिल रही है वो 126 रुपए की इंडिया से ले लेगा। अब पाकिस्तान की मईशत पहले ही जो है वो डामाडोल की तरफ है और ऊपर से जो है वो इस हैवी ड्यूटीज़ की वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट है इंडस्ट्री वो और भी मुतासिर हो सकती है। और आप ये बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि दो बड़े बैलों के दरमियान लड़ाई के दरमियान जो है वो पिसने वाला जो मुल्क है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो बनने वाले हैं।